आपको बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, थोड़ी सी पहचान भी बता दी थी कि में से शुरू होता है और लास्ट में संबोधन का चिन्ह आता है। तो इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य जो हमारी इच्छा से प्रकट होते हैं, जैसे किसी को अभिशाप देना या किसी को शुभकामना देना, ये हमारी इच्छा अनुसार होता है। जब हम किसी को शुभकामना देंगे तो भी इच्छा होगी तभी तो देंगे। जब किसी की नौकरी लग गई तो क्या हम बिना उसकी हमारी इच्छा के वो शुभकामना पाएगा हमसे? क्या नहीं पा सकता। ऐसे टेंस जिसमें हम अपनी इच्छा से करें, हिंदी में तो ऐसा ही है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा बदला है। तो कहते हैं यदि इस टेंस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में से शुरू हो, काय से शुरू हो? में से शुरू हो और वाक्य के अंत में संबोधन का चिन्ह आया हो। ये संबोधन का है, इच्छा के लिए प्रकट होता है। संबोधन का चिन्ह आया हो तो सेड या सेड टू के स्थान के स्थान पर देखो शुभकामना के लिए विश्ड लगाते हैं, WISHED विश्ड लगाते हैं, ठीक। और अभिशाप, किसी को अभिशाप देना हो तो कर्ष लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। क्लियर? इसके आगे और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू करके कौन सा वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है उस वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और हम मे को काहे बदल देते हैं? माइट में बदल देते हैं। ये आपका नियम है, सिंपल है, अपनी भाषा में देख लो। वाक्य कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में से शुरू हो, अंत में संबोधन हो, सेड या सेड टू के स्थान पर शुभकामना के लिए विश्ड, यदि किसी को अभिशाप दे रहे हैं तो कर्ष्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, ठीक। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इनकी इतनी विलास शर्तों को मंजूर है इसको, यदि में से शुरू है, संबोधन का वाक्य है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लिखा है उसे हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और मे को माइट में बदल देते हैं। यही है आपका नियम। इसमें कुछ नोट करके भी लिखना है, इसके नीचे नोट करके बाद में वाक्य लिखेंगे। थोड़ा सा नोट में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अंत में संबोधन का चिन्ह, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा उसके अंत में संबोधन का चिन्ह आया हो और इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो सेड होगा उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसे हम हटा देते हैं। इसमें ये भी ध्यान देना, मतलब जो हमारा वाक्य होगा और रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड लिखा रहता है, यदि इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा है, यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? हटा देंगे। क्लियर? ये आपका नोट है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में संबोधन आया है अंत में वाक्य के, तो सेड के बाद लिखे गए ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, ठीक। वाक्य देखते हैं। He said to me, comma inverted comma, may you live long, सीधा वाक्य है, नियम ऊपर लिखा है पूरा विथ नोट के। देखो नियम कहता है यदि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का में से शुरू है, तो यहाँ पर में से शुरू भी है, फिर कह रहा लास्ट में संबोधन का चिन्ह आया है, ठीक है, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, इससे पता चल गया। अब कहता है सेड या सेड टू के लिए आपको किसी से शुभकामना है यदि आपकी, तो आप बेस्ड लगाएंगे अर्थात कष्ट लगाएंगे।
तो यहाँ देखिए मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मतलब होता है चिरंजीव हो या लंबी आयु हो। ठीक, तो जब लंबी आयु के लिए किसी ने कहा है तो यहाँ अभिशाप नहीं है, क्या है, शुभ कामना दी है। तो सेट टू को काहे बदल देंगे, विश्ड में, बेस्ट हो गया। अब कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद यदि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को हमें हटाना है, तो इस मी को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक, कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, दैट लगाना है, तो हम यहाँ दैट लगा देंगे। ठीक, अब कहता है ये वाला वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है इसे सब्जेक्ट से शुरू करके मे को माइट में बदलना है। मे आपकी यहाँ एच बी है, मे आपकी एच बी है, तो अब एच बी से शुरू है, हम सब्जेक्ट को आगे लाएंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका यू दिया था सेकंड पर्सन, चेंज किससे होगा, मी से। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मी हटा दिया तो कोई मतलब ही नहीं, बदलने के लिए काम आएगा। ठीक, तो यू को मी से बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। अब देखो मे को हमें बदलना है माइट में, हो गया, कितना हो गया, लिव लॉन्ग हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, अब देखो संबोधन का चिन्ह नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब मे से शुरू होता है तब संबोधन आता है। यहाँ काय से शुरू किया हमने, आई से शुरू किया, तो आपका संबोधन भी समाप्त, फुल स्टॉप आएगा, ये भी ध्यान रखना। अगला वाक्य देखते हैं, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे यू पास इन एग्जाम, जो लिखा हुआ है पेज से बदलना है, तो आई तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ सैड टू, यहाँ जरा देखो, यहाँ आपको अभिशाप दे रहा है या शुभकामना, शुभकामना का भाव है, तो यहाँ पर फिर से विश्ड आएगा। हिम को हटा देना है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, नोट में बताया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है, दैट। मे को माइट में बदल के सब्जेक्ट से शुरू करना है, तो यू बदलेगा हिम से, क्या आ जाएगा, ही। मे को माइट में पास इन एग्जाम, क्लियर। चलते एक आध कर्ष वाले भी देखते हैं वाक्य। लिखा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। देखो आई के साथ हमने बताया था हिम को मी नहीं माना जाता, तो यहाँ पर वाक्य में कभी आई के साथ हिम नहीं मी नहीं आएगा, यहाँ से आप पहचान सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू फेल इन एग्जाम, एग्जाम। अब यहाँ देखो, मैंने उसे कहा तुम इस परीक्षा में फेल हो जाओ, तो यहाँ क्या कह दिया, अभिशाप दे दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कर्स्ड आएगा, आई कर्स्ड। हिम को हटा देना है, मेक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है, सब्जेक्ट से शुरू करना, तो ही आएगा, हिम के अनुसार यू बदल जाएगा हिम में, वो ही में, मे का माइट हो जाएगा, फेल इन द एग्जाम, क्लियर। इसे आप अगला नियम नोट करके देखते हैं। जब यू के बाद आल दिया हो तो यू के स्थान पर दे का प्रयोग करते हैं, दे रखा जाता है।
जैसे वाक्य आते तो नहीं होंगे। हाँ देखो यार, आल का और देख लो नोट के रूप में लिख के। कहता है यदि यू के बाद आल दिया हो, ए डबल एल, यू के बाद क्या दिया गया हो, आल दिया गया हो, तो हमें यू के स्थान पर दे रखना है। ठीक, अब फिर वहाँ पर हमें हिम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें ऑब्जेक्ट से बदलना है। वहाँ यदि यू के बाद आल आया है तो हमें सीधे ना यहाँ हिम बदलना है, सीधे आएगा दे, क्योंकि आल मतलब सभी, वह सभी नहीं, वे सभी होता है। ठीक, तो वाक्य में जब ऐसा कोई वाक्य आए तो वाक्य भी देख लो। द हर्मिट said, comma invited, comma may you all go to hell, go to हर्मेट ने कहा, मतलब क्या हो गया इसका, हर्मेट माने एकांकवासी, मतलब साधु से होता है। ठीक, उसने, साधु ने कहा मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नरक में जाओ, तुम सभी नरक में जाओ। जब नरक में जा रहा तो क्या है, यहाँ पर कष्ट है, अभिशाप दिया है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, द हर्मेट कष्ट। देखो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर वही लगाना, दैट यू से शुरू करना है। देखो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं आया, फिर आल है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आया बाकी। ठीक, यहाँ पर अब आपका यू क्या बदल जाएगा, दे में, दे। अब दे के साथ, अब आप देखो दे के साथ आल भी लगाना है, क्योंकि ये आपका पूरा एक साथ है। आप इसे ऐसे नहीं बना सकते कि यू को बदल दें दे में, फिर आपका माइट आ जाए, नहीं आएगा। दे आल पूरा आएगा, वे सभी, तुम सभी, वे सभी। यहाँ पर अर्थ है तुम सभी नरक में जाओ, तुम सभी नरक में जाओ। तो हम यहाँ कैसे बना सकते हैं, वे सभी, वे नरक में जाएं सभी, ऐसे नहीं बना सकते। हम उसे भी वैसे ही बनाएंगे जिस रूप में वाक्य दिया गया है। हमें वो तुम सभी के रूप में दिया तो हमें बनाना होगा वे सभी के रूप में। तो वे, दे आल माइट गो टू हेल। क्लियर? ऐसे वाक्यों पर भी ध्यान देना। यदि यू के तुरंत बाद आल आया हो, तुरंत बाद क्या आया हो, आल आया हो, तो हम दे को, यू को दे में बदल देते हैं, आल उसी के साथ लिखते हैं, फिर आपका माइट आता है। ठीक, बाकी का वाक्य बाद में लगाते हैं। इसके बाद अगले नियम पर चलते हैं, नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर दूसरा क्या कहता है, ऑप्टेटिव का, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में से शुरू हो और में के तुरंत बाद गॉड आया हो। नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में से शुरू हो और में के तुरंत बाद, में से शुरू हो और में के तुरंत बाद गॉड आया हो, गुड नहीं गॉड आया हो, तो सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर प्रेड लगाते हैं। PRAYED, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, प्रार्थना की, लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू, अर्थात गॉड से शुरू होगा। सब्जेक्ट इसमें गॉड ही होगा। ठीक, मे गॉड यू ऐसे आएगा, मे गॉड करके साथ में। ठीक, जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो जब भगवान तुम्हारी सहायता करे तो यहाँ पर गॉड आएगा। जब आपका वाक्य शुरू होगा तो गॉड से होगा, अर्थात कहने का मतलब सब्जेक्ट से शुरू करना होगा। ठीक,
और यहाँ जब गॉड है तो सब्जेक्ट ही गॉड है। सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं। क्लियर? ठीक, वाक्य देखते हैं और समझ में आ जाएगा अच्छे से। He said to me, he said to me, comma inverted comma, he said to me, comma inverted comma, may God help you। देखो पहचान जो हमने नियम में पढ़ा है उसे भी देखो यो जरा क्या कहता है नियम। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य मे से शुरू हो, मे से शुरू है, मे के तुरंत बाद गॉड आया हो, गॉड आया है, ठीक, सैड या सैड टू के स्थान पर पीरियड लगाना है तो पीरियड कर दो इसे, ठीक। आगे कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा दो, लगा दिया। अब कहता है सब्जेक्ट से शुरू करना अर्थात गॉड से शुरू करना तो गॉड लगा दो। चलिए मे को कह रहा माइट में बदल दो, माइट लगा दिया। क्रम से कहा ऐसा ही करने को, हमने वैसा ही किया। अब बीच में कुछ शब्द छूटे हुए हैं, जैसे यहाँ पर ही छूट गया, ही प्रेड आएगा, सेट टू को प्रेड में बदल दिया, ही प्रेड, मी हटा नहीं है क्योंकि मे से शुरू है और इन्वर्ट संबोधन का चिन्ह आया है तो हमें यहाँ से मी हटाना ही है तो हटा दिया, यहाँ कुछ नहीं आएगा। दैट आ गया, अभी गॉड से शुरू हो गया क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका गॉड है, तो जब आपका सब्जेक्ट से शुरू हुआ, गॉड से शुरू हो गया तो मे को माइट में बदल दिया, ठीक। इसके बाद जो आपका लिखा है हेल्प यू, अब यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन, चेंज टू ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लिखा है। कैसे पता कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? क्योंकि हमने बहुत पहले बताया था यदि दिए गए यू के बाद कोई एच बी या एम बी आए तो वो दिया गया यू आपका सब्जेक्ट होगा अन्यथा ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद बाकी नहीं है कुछ, तो आपका दिया गया यू ऑब्जेक्ट है, अर्थात हमें यहाँ जो रखना है इसे चेंज करके वो भी एक ऑब्जेक्ट ही रखना है। तो यहाँ देखिए आई से मी से बदल रहा है और मी एक खुद ऑब्जेक्ट है, मतलब आई के हिसाब से मी आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? मी आएगा। क्लियर? अगला नियम देखते हैं, चलो एक आध वाक्य और देख लो, जैसे सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये वाक्य है, देखो ऊपर ही का वाक्य है पूरा ज्यों का त्यों, कोई अंतर नहीं। यहाँ मी था, यहाँ कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ यू दिया है ऑब्जेक्ट, चेंज भी करना है उसे। तो देखो सी बदल जाएगा आपका काय में, कुछ में नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। सैड या सैड टू के स्थान पर परेड लगाना है, परेड, पेयर ईडी लग जाता है, परेड हो जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है। अब यहाँ देखो गॉड से शुरू करना है, सब्जेक्ट से, मे को माइट में बदलना है, माइट, ब्लेस। अब यहाँ पर आपको तीन कंडीशन बन गई, आप कोई भी तीन कंडीशन रख सकते हैं। यहाँ आप मी रख सकते हैं, यहाँ आप हर रख सकते हैं, यहाँ आप हिम रख सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ हिम माना तो हिम आ जाएगा, यहाँ हमने मी माना, मी आ जाएगा, यहाँ हमने हर माना, हर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने आपको ही सी के साथ मान लिया आज मी, तो आपका क्या आ गया? मी आ गया। क्लियर ना? जो यहाँ पर मानेंगे उसी के तहत बदलेंगे। जब वो बदलता हुआ बदला हुआ यहीं रखा है तो उसे जो कहते हैं पहुंचाना भरे वहां पर, ठीक। अगला नियम, नियम नंबर तीसरा, दूसरा नियम था, अब नियम नंबर होगा आपका तीसरा। नियम नंबर तीसरा क्या कहता है?
यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड नाइट गुड बाय का प्रयोग हुआ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड नाइट या गुड बाय गुड बाय का प्रयोग हुआ हो तो सैड के स्थान पर, सैड के स्थान पर बैड लगाते हैं, BAD, बैड लगाते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग। अभी कुछ की समझ में नहीं आया होगा। यदि वाक्य कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ वाक्य है आपका, ये वाला वाक्य जो लिखा है, यदि ये गुड बाय या गुड नाइट से, गुड नाइट या गुड बाय से शुरू हो, से शुरू हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में, जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा उसमें सैड मिलता है, आपको मिलता है, तो सैड के स्थान पर BADE, बैड लगाना है। आगे कहता ऑब्जेक्ट के बाद टू, ऑब्जेक्ट के बाद टू कहां पर लगवा रहा है जी, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट होगा उसमें जब आगे लाएंगे तो उसे टू में। क्लियर? बात में देख लो, समझ में आ जाएगा। लिखा है राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट मोहन, गुड नाइट मोहन। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें दिया है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम आगे भी ला सकते हैं और ना भी लाएं तो पीछे भी रखा रहेगा। बनाएंगे राम, सेट के स्थान पर क्या लगाना है, सेट या सेट टू के स्थान पर बैड लगा दें, बैड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उसी गुड नाइट को रख दो, इसमें कुछ नहीं लगाना, गुड नाइट टू मोहन। यदि आप ऐसा नहीं बनाना चाहते, अब आपने पीछे ऑब्जेक्ट को रखा है तो आपने टू लगाया है, यदि आप आगे लाएंगे तो फिर टू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी देख लो, राम बैड सेट के स्थान पर आ गया। अब मोहन ऑब्जेक्ट है, किसका, इसका ऑब्जेक्ट है। राम ने मोहन से कहा गुड नाइट, ऐसा है बात, तो आपका मोहन आएगा। अब यहां पर गुड नाइट बचा, गुड नाइट आ जाएगा, ये बन जाएगा। दो प्रकार से बनेंगे ये वाक्य। टू लगाना है तो वाक्य के पीछे जो नियम कहता है उसी के हिसाब से रख दो, ऐसा बनेगा। यदि आप मोहन को आगे लाते हैं तो जरूरत ही नहीं है, सीधे जोड़ दो। एक नियम और बचता है, नियम नंबर चौथा। नियम नंबर 4 आपका क्या कहता है, कहता है कि यदि गुड मॉर्निंग से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य गुड मॉर्निंग से शुरू हो या प्रयोग हुआ हो तो सैड के स्थान पर विश्ड लगाते हैं, सैड के स्थान पर विश्ड लगाएंगे। देखो बात, एग्जाम्पल, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड,
फ्रेंड। इसे भी बनाओ। गुड मॉर्निंग से शुरू है, अंत में संबोधन का चिन्ह आया। राम, तो सेट के स्थान पर बेस्ड लगाना है, बेस्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इसमें भी हमें कुछ नहीं लगाना। हम चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को आगे ला सकते हैं, तो क्या आएगा जी, माई है, इसे भी बदलना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड। ठीक, माई क्यों किससे बदला, राम से, तो हिज आ जाएगा, हिज फ्रेंड। अब बचा क्या है आपका, गुड मॉर्निंग, तो यहां पर हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग कर दो। क्लियर। या फिर ऐसे नहीं बनाना है तो एक बात और इसमें, राम विश्ड गुड मॉर्निंग, क्या बचा, माई फ्रेंड, चेंज होगा, हिज फ्रेंड। अब इसमें टू नहीं आता। क्लियर। यहां पर आपके ये समाप्त होते हैं, कल देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर।